हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इजी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कीज टू अचीव सक्सेस इन गेट एग्ज़ाम और एनी एग्ज़ाम लाइक एसएससी, जेई, ईएसई, पीएसयू एंड स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर। तो इन एग्ज़ाम में आपको सक्सेस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप इन एग्ज़ाम में सक्सीड होएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको सक्सेस अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एंड एवरीडे इम्प्रूवमेंट। काफ़ी स्टूडेंट जो कि पढ़ने में अच्छे होते हैं वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, गेट में अच्छा स्कोर नहीं ला पाते एंड इन एग्ज़ाम में भी सेलेक्ट नहीं हो पाते। उसका रीज़न है कि वो इनकन्सिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करते। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट भी हैं जिनके पास अच्छी खासी नॉलेज है, उनके कॉन्सेप्ट भी हैं, बट वो क्या करते हैं, 4 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से मतलब उनकी कंसिस्टेंट नहीं रहते वो, इसलिए उनका रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, एंड अपने आप को हमेशा एवरीडे इम्प्रूवमेंट करना है। जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। ठीक है, इसके बाद ये हो गई फर्स्ट की। तो फर्स्ट की क्या है फॉर द सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन? कंसिस्टेंसी। एंड सेकेंड इज एवरीडे इम्प्रूवमेंट। जो भी आप आज चीज़ सीख रहे हैं ट्राई करें कि कल उससे बेटर चीज़ सीखें, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें। ठीक है, एंड सेकेंड क्या होता है, राइट डायरेक्शन। काफ़ी स्टूडेंट कंसिस्टेंट भी हैं, एवरीडे इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, अपनी जो चीज़ें सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। तो अगली चीज़ क्या है, राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी बच्चे फेल होते हैं एग्ज़ाम में, इन एग्ज़ाम्स में। ठीक है, वो कंसिस्टेंट भी रहते हैं, वो एवरीडे इम्प्रूवमेंट भी करते हैं अपना, उसके बाद भी ऐसा क्या है कि स्टूडेंट अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। तो उसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इसे आप सर्कुलर पाथ है ये। ठीक है, एंड ये स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, ए और बी दो लोकेशन है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ हो गया ये। ठीक है, अब इसका जो सरकमफेरेंस है वो 800 मीटर। ठीक है, इसका है 200 मीटर। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि डिस्टेंस बताइए इसका कि कितना है। ठीक है, तो डिस्टेंस बताया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, कोई अगर पर्सन है, ए पर्सन है, उसने इधर से स्टार्ट करा और वो पूरा ये सर्कल कंप्लीट करता है, ए पॉइंट पे दोबारा आ जाता है। ठीक है, तो 800 मीटर उसने कवर करा है। ठीक है, डिस्टेंस। बट जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो कितना डिस्प्लेसमेंट ए ने कवर करा। ठीक है, ए स्टार्ट करा पूरा सरकमफेरेंस इधर से। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंड बी भी इधर ही आ गया। ठीक है, सेकंड पोजीशन, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसी केस में ए से बी के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ये इनिशियल पोजीशन थी। ठीक है, एंड ये फाइनल पोजीशन थी, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 200 हो गया। तो आप देख सकते हैं इस केस में आपने डिस्टेंस देखेंगे तो आपने डिस्टेंस को आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं कि आपने मेहनत कितनी करी। ठीक है, हार्ड वर्क। जस्ट समझाने के लिए आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि डायरेक्शन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एंड इसमें भी आपने हार्ड वर्क इतना करा, लेकिन आपने हार्ड वर्क डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा करा, लेकिन आउटपुट जो था, जो आपका आउटकम था, वो कितना निकला, 0 निकला। ठीक है, क्यों, बिकॉज डायरेक्शन सही नहीं थी। डायरेक्शन में जब आपने देखा सर्कुलर था, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम थी, बट स्ट्रेट पाथ जो था उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट थी, तो आपने जो डिस्प्लेसमेंट है भी कवर करा एंड डिस्टेंस भी कवर करा, तो मेन था डिस्टेंस। तो ये चीज़ें हैं, स्टूडेंट प्रॉपरली सिलेबस को एनालाइज नहीं करते। ठीक है, इस चीज़ को समझाने का क्या मतलब था, इस चीज़ को समझाने का मतलब ये था कि स्टूडेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते ही नहीं है, सिलेबस ओरिएंटेड रहिए। ठीक है, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट की प्रिपरेशन में आपको जो सिलेबस है उससे ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, 70% तक, 70 to 75% तक आपका 5 से 6 मेन कोर सब्जेक्ट से ही आ जाता है। ठीक है, तो उनके ऊपर रिवीजन करिए, उनको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, एंड देखिए किस टॉपिक से कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए ही तो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होते हैं, फाउंडेशन होते हैं। ठीक है, फाउंडेशन होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर आपकी पूरी बिल्डिंग बनती है, जो भी आपकी कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग होती है वो बनती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है,
अब मैं स्टूडेंट्स की गलती बता देता हूँ, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट देख ही नहीं रहे हैं कि सिलेबस में है क्या, गेट के सिलेबस में क्या है। सबसे पहले गेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। गेट के सिलेबस में देख ही नहीं रहे, वो पढ़ रहे हैं जो टॉपिक इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में कमांड करनी है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर तो कमांड करिए पहले, ठीक है। अब मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या देखता हूँ, वो ईएसई के मेंस के कन्वेंशनल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। कन्वेंशनल क्वेश्चन कर रहे हैं गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे, ठीक है। उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होते हैं, जबकि आपको उस तरीके की चीज़ें नहीं करनी, बिकॉज इसके अंदर जो काफ़ी टॉपिक्स रहेंगे वो गेट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ईएससी का सिलेबस अलग रहता है, तो ये गेट की मैंने बात बता दी। गेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस ओरिएंटेड रहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं आपकी गेट के एग्जाम में, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं एंड कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सिलेबस के ओरिएंटेड रहिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, ठीक है। अच्छे कोचिंग की टेस्ट सीरीज दीजिए, इससे आपके नंबर आएंगे। सिलेबस ओरिएंटेड रहिए, टेस्ट सीरीज को दीजिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मेन हो गई, एवरीडे इंप्रूवमेंट हो गया, राइट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, थर्ड क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या किसी भी इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो काफ़ी बारी डिमोटिवेशन आता है, सबके साथ डिमोटिवेशन आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिपरेशन को बीच में छोड़ दें या बीच में आप डिमोटिवेटेड रहे। अगर आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है तो बीच में आपको कहीं पर रुकना नहीं है, ठीक है। बीच में आप रुक नहीं सकते, ठीक है। आपको लगातार चलना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है, विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। ये नहीं कि आप पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब जैसे कि एसएससी जेई की बात कर लेते हैं हम, तो एसएससी जेई में आपको जो है वो आपको पता है कि ज़्यादातर चीज़ें वो थ्योरेटिकल आती हैं। 80% जो चीज़ें हैं वो थ्योरेटिकल आती है एंड 20% न्यूमेरिकल आते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को समझना है एंड किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर लें, हम ईएससी की बात कर लें, तो ईएससी में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेबस वास्ट होता है, ठीक है। वास्ट होता है सिलेबस ईएससी का, बट क्वेश्चन जो रहते हैं वो उतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं रहते जितने कि गेट में रहते हैं, ठीक है। तो आपको उस अकॉर्डिंग तैयार करना है, ठीक है। तो आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा एग्जाम के, ठीक है। तो अब मैं समराइज़ कर देता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते। एवरीडे इंप्रूवमेंट, जो भी आप चीज़ सीख रहे हैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट करिए, ठीक है। अपने आप को बेटर करने की हर दिन कोशिश करिए, ठीक है। राइट डायरेक्शन होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन जो है मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया कि सिलेबस ओरिएंटेड रहना कितना ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द गेट एग्जाम एंड फॉर द एसएससी जेई एग्जाम, ठीक है। ईएससी के अंदर तो काफ़ी वर्स्ट सिलेबस होता है एंड आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट इररिलेवेंट टॉपिक्स पर पढ़ते हैं, ठीक है। गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएससी मेंस कन्वेंशनल के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ईएससी प्री के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। ईएससी प्री के क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। गेट की तैयारी कर रहे हैं एंड प्लस ईएससी कर रहे हैं, तो आप ईएससी प्री के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट कन्वेंशनल क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक कर रहे हैं, मैं उनकी भी बात करूं जो सिर्फ गेट की तैयारी कर रहे हैं, ईएससी की तैयारी नहीं कर रहे। तो आप गेट ओरिएंटेड सिलेबस या उस चीज़ को फॉलो करिए, ठीक है। अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो ईएससी प्री के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 1 वीक में, कुछ 2 और 3 क्वेश्चन। अब ये नहीं कि आप इररिलेवेंट टॉपिक पढ़े जा रहे हैं जो गेट और ईएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। सिलेबस ओरिएंटेड रहना है, गेट के भी सिलेबस ओरिएंटेड रहना है एंड ईएससी प्री में भी वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट की भी एक गलती और बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में गेट के सिलेबस में एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2 नंबर का आता है या फिर उससे कम में आता है, उसमें वो लगा रहे हैं 1 महीना, ठीक है, 1 मंथ लगा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है। जियो टेक्निकल आता है कितने नंबर का, 15 से 16 नंबर का आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं। उसको पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ना है। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ना, आपको सिलेबस के वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको इन्वायरमेंटल का वेटेज ज़्यादा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो इन्वायरमेंट को पढ़िए, ठीक है। उसे दीजिए 35-40 दिन, ठीक है। अब कोई ऐसा टॉपिक दे रहे हैं जिसमें वेटेज ही नहीं है, तो अब जैसे गेट के सिलेबस में बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का वेटेज नहीं है, बीएमसी का वेटेज नहीं है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उसी में आप क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो आपको सिलेबस ओरिएंटेड रहना है। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ, तो गेट ओरिएंटेड रहिए, ठीक है। तो ये कहने का मतलब था। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, कंसिस्टेंसी, एवरीडे इंप्रूवमेंट, राइट डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क एंड सिलेबस ओरिएंटेड रहना है एंड हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ठीक है।
ऐसा काफ़ी बार होगा कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन नहीं बन रहा, सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो कोई उससे दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सबके साथ होती है। जो अच्छी रैंक लेकर आएगा, जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं, उनके साथ भी ऐसी दिक्कत होती है कि पेपर से पहले उन्हें लगता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। एंड आपकी भी अच्छी रैंक आ जाएगी डिसेंट, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जो भी हम गेट से रिलेटेड एंड अदर एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड कंटेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन एंड गेट रिलेटेड काउंसलिंग। थैंक यू।